हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इन क्वेश्चंस के बारे में क्या ही कहना है, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। वो कह रहा आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, गोले के अंदर विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यानी कि आयतन शंकु का विशालतम मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। तब वो कहता है गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करना है और बड़ी ईजिली हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो। देखिए ये गोला बन चुका है, इसके अंदर हमें शंकु को रखना है, इसके अंदर शंकु रखना है और शंकु को वो कह रहा है मैक्सिमम उसका आयतन होना चाहिए। तो शंकु हमने देखिए इसके अंदर बना लिया है, ये शंकु रहा, शंकु ये रहा। ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ना तो याद रखिएगा ये गोले के सेंटर से पास होती हुई जानी चाहिए। सेंटर को हम लोग 0 ले लेते हैं, चलिए इतना। तो ये क्वेश्चन था हमारा जो हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहें तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास कैपिटल आर होगी और ऐसा करते हैं हम लोग इसका नाम भी रख देते हैं, शंकु का भी नाम रख देते हैं, ए बी और ये सी रख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, ये पॉइंट हम एम ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा एम हो गया है। अब एक बात याद रखिएगा आप कि भैया इसमें डायग्राम बनाने के भी नंबर होते हैं, लिखने के भी नंबर होते हैं। तो दिया है जो आपको वो नोट कर दीजिए क्योंकि वो सबसे आसान होता है। दिया है गोले की त्रिज्या, स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले आप उसको नोट कर दो। गोले, फिर वो कह रहा है गोले के आयतन का, तो गोले का आयतन में की जरूरत पड़ेगी हमें, तो लिख देते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन तो वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3। ये वाली बात, इतना लिख दिया, इतना डायग्राम बना दिया, समझो आपको 2 नंबर पक्के हो गए। अब क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं डिस्कस। क्वेश्चंस ने कहा है कि शंकु का आयतन मैक्सिमम होना चाहिए और शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, वो सारी बातें लिख दो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं r, और ये पूरी हाइट जो है शंकु की यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसको ले लेते हैं हम लोग h। तो ये लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी, तो हम लिख देते हैं माना शंकु की त्रिज्या, शंकु त्रिज्या स्मॉल आर है और यहाँ ही दिखा देते हैं उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई जो है वो h है। शंकु का आयतन की बात कर रहा है तो वो भी हम लिख देते हैं, शंकु का आयतन v बराबर वो होता है 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर रेडियस ना h, ये होता है। इसको मैक्सिमम दिखाना है फ्रेंड्स। तो देखो बहुत आराम समझिएगा, जो शंकु है उसके पास r और h है, उसके दोनों वेरिएबल्स है। हम अवकलन करेंगे तो r में करें या h में करें, ये हमारे सामने मेन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को कोई ना कोई ऐसी कंडीशन ज़रूर दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर जिससे हम कैलकुलेट कर सकें। उस वेरिएबल का मान निकाला जाएगा कंडीशन से और यहाँ उसको पुट करके उस वैल्यू को एलिमिनेट किया जाएगा। बस ये यहाँ पर काम होता है। जिसने ये सीख लिया समझ लो उसने क्वेश्चन कर दिया। अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इस लाइन को पूरे को ड्रॉ कर दूँ यहाँ तक, उस वैल्यू को मैं डी ले लेता हूँ। अब ध्यान समझिएगा, एक कंडीशंस होती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। जैसे एक कंडीशंस ये होती है कि एक सर्कल्स अगर हमारे पास है कोई, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाए, दूसरी लाइन कोई ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है अंदर ही। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसको सी ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम लोग डी। ये पॉइंट जहाँ कट हो रहा है उसको पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग पी। तो एक कंडीशन, जैसे ए बी डिस्टेंस है ना पूरी, तो इसको लिख सकते हैं आप ए से लेकर आप आइए पी तक डॉट, फिर पी से लेकर आइए आप बी तक। फिर अब ऐसी ना सी से डी वाली कंडीशन को लिख सकते हैं बराबर में, सी से आइए पी तक और पी से आइए डी तक। तो ये रिजल्ट आपस में बराबर हो जाते हैं। ओके, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास, मैं इसका रफली डायग्राम अगर मैं बनाऊँ या इसको ही मैं एक बार रेड पेन से मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये लाइन जो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये पूरी लाइन, एक लाइन तो मेरी ये हो जाएगी, दूसरी लाइन मेरी ये आन के कट हो रही है। तो मेरा जो पॉइंट है पी पॉइंट जो था ना वो एम मैंने कंसिडर कर रखा है, यहाँ एम हो जाएगा मेरा। तो नाउ अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूँ जो हमारी ए से डी है उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए से लेकर एम और फिर एम से लेकर डी। ऐसी बी सी जो पूरी लाइन है ना, इसको लिख सकते हैं बी से लेकर एम और m से लेकर c। तो अब ना इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो a से लेकर, a से जो m तक डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस
हम लोग जानते हैं ये तो शंकु की ऊंचाई होती है भाई, इसकी वैल्यू तो हमारे पास h होनी चाहिए। अच्छा, m से लेकर d वाली डिस्टेंस हम नहीं जानते, फिलहाल इसको हम ऐसे ही नोट कर देते हैं, इसके बारे में कैलकुलेट किया जाएगा। फिर b से लेकर m और m से लेकर c, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों तो रेडियस होती हैं, शंकु की रेडियस है, इसका मतलब ये वैल्यू भी आ रहा है, ये वैल्यू भी आ रहा है। तो फाइनली हमने इतना रिजल्ट निकाल लिया। अब हमें ना एम डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एम डी समझने की कोशिश करेंगे। ये रिजल्ट जो है हमारे पास, इतना रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमें फाइंड करना है। तो आप सोचिए ना, अगर मैं पूरी डिस्टेंस में से, पूरी डिस्टेंस यहाँ तक है, इस पूरी डिस्टेंस में से मत नोट करिएगा, पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ऊपर की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ तो मेरा रिजल्ट नीचे वाला आ जाएगा। और मेरी पूरी डिस्टेंस है कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो हमने देखा ये पॉइंट सेंटर से होकर जा रहा है गोले के, और ये है त्रिज्या, तो इतनी नीचे भी त्रिज्या होगी गोले की, तो पूरी डिस्टेंस होगी 2r, गोले का पूरा बन जाएगा व्यास, है ना, सेंटर से पास हो रहा है पूरी लाइन, तो ये व्यास हो गया है। ये ऊपर की जो हम लोग माइनस कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारी शंकु की ऊंचाई, तो माइनस का h हो जाएगी। तो ऐसा हम दोनों को लेस कर देते हैं ना, तो रिजल्ट जो निकल कर आएगा 2r माइनस h निकल कर आ जाएगा, ये वाला। बात समझ में आ रही है आपकी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2r हो गई है, और इतनी डिस्टेंस जो हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास डिस्टेंस है h। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो नीचे का जो रिजल्ट है मेरा ये बच जाएगा। यही डिस्टेंस मुझे चाहिए थी, कितनी है, 2r माइनस h। तो बस इतना हमें देखना था यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। 2r माइनस h इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो मुझे एक वेरिएबल खत्म करना था ना, या तो r या h, जो मेरे लिए आसान हो। मैंने देखा भाई मेरे लिए तो आर स्क्वायर निकालना आसान है, वो मुझसे नहीं आई तो पुट करना है इसको, तो इसको फर्स्ट बोल देते हैं। तो बस यहाँ लिख देंगे पुटिंग इन, कोई एक वेरिएबल खत्म करना होता है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा आर के पीछे पड़े रहो कि भी आर ही खत्म करना है हमें, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप एच भी खत्म कर सकते हो। आर स्क्वायर की रिजल्ट जो है बिल्कुल साफ साफ निकल कर आ गया ना, आसान निकल कर आया है, तो हम लोग क्यों टफ की तरफ जाएं, हम तो आसान वाले तरीके को उठा करना सोल्व कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ तक आने के बाद इस आर को इस एच को दोनों को अंदर भेज दिया, तो h इंटू एच का स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 कैपिटल R, एक एच यहाँ से आया, एक एच यहाँ से आया, तो h का हो गया स्क्वायर, इस जगह हो जाएगा 1 2 3 h हो जाएंगे, तो h की पावर हो जाएगी 3। कैलकुलेशन करना इतना तो आप जानते होंगे। इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल देते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंशियल्स विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ ना h के साथ करेंगे। फिर सुनिए, शंकु का आयतन पर हम काम कर रहे हैं, तो शंकु का ही चर होना चाहिए। ये जो चर आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये वाला चर, ये चर शंकु का नहीं है, ये गोले का है, ये गोले की रेडियस है, शंकु का कुछ नहीं है यहाँ पर। शंकु का सिर्फ क्या है, h ओनली, इसलिए अवकलन आप सिर्फ करेंगे तो h के साथ ही करेंगे। ये बात याद रखिए, कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि यहाँ तो अब भी 2 चर हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चर हैं, इसका मतलब ये जो 2 चर होने का मतलब है, एक तो ये था और एक ये था, ये भी शंकु का, ये भी शंकु का, दोनों चर शंकु के थे, एक त्रिज्या थी एक ऊंचाई थी, तो इनमें से किसी एक को हटाना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, जब ये हट जाते हैं यहाँ पर आने के बाद, अब ये हट चुके हैं तो h बचा है, तो h के साथ हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा भी आपको सोचना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 4r, डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा इतना 3h स्क्वायर हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट और कर दीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए, कि चेक करके हमें पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट जब मिलता है तो उसमें क्या करना होता है। एक बार करेंगे तो 4r मिलेगा, माइनस का हो जाएगा 6h, इतना हमारे पास हो जाएगा। हमसे कह रहा है विशालतम आयतन की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, तो लिख देंगे 4 मैक्सिमम वॉल्यूम कह दो या आयतन कह दो, या खाली लिख दो 4 उचिष्ट। मैक्सिमम के लिए हम सब जानते हैं कि भैया जो डेरिवेटिव होता है वो मान 0 होना चाहिए, तो डेरिवेटिव हमारा तो ये रहा, इसको हम 0 के बराबर लगा देंगे। ठीक है, लगा दीजिए 0 के बराबर कितना है ये 1/3 ब्रैकेट्स में 4 कैपिटल R और स्मॉल h और माइनस के 3h स्क्वायर बराबर 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये चले जाएगा 0 में, तो बचेगा सिर्फ आपके पास इतना रिजल्ट 3h स्क्वायर बराबर 0। अब इसको भेज दीजिए इधर, 3h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 कैपिटल R और h, ये h से h कट जाएगा, तो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा h 3h बराबर 4 कैपिटल R, तो स्मॉल h बराबर हो जाएगा 4 कैपिटल H/3। ये रिजल्ट निकल कर आ गया, स्मॉल h की जो रिजल्ट निकल कर आया आपको 4 कैपिटल R/3 निकल कर आया। ये वैल्यू हमें चेक करने के लिए काम आएगी। अब पुटिंग इन 2, जहाँ पर हमारा वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम को चेक करना है, वो पॉजिटिव बनेगा, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव में रखना है ना, चेक करने के लिए, पहले चेक करने के लिए। सेकंड डेरिवेटिव कहाँ गया हमारा, ये रहा,
हमें यहाँ पुट करना है, तो 1/3 तुम्हारा बाहर रहेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये था, 1/3 पाई बाहर रहेगा, और अंदर जो था वो था 4r - 6, तो बनेगा आपका 4r - 6। h की वैल्यू थी ये h की वैल्यू लगाएंगे ना हम लोग, यहाँ जो h दे रखा है ये वाला h की वैल्यू हम लगा देंगे 6 के साथ। तो 3 1 जा 3 2 जा, तो आपके पास सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव चेक करना है बस। आपको इसका आंसर नहीं निकालना है, कभी आप पूरी कैलकुलेशंस करने के नहीं बैठ जाओ। फर्स्ट ये देखो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये बना -4, तो -4/3 पाई कैपिटल R, और रिजल्ट है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भैया R होती त्रिज्या, वो होती पॉजिटिव, और ये पाई भी 4 भी 3 भी, ये सारा रिजल्ट पॉजिटिव है, और आगे लग गया माइनस। इसका मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली में वो नेगेटिव हो गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला शंकु का आयतन कहाँ पर? गोले के अंदर। याद रखिएगा कहाँ पर? गोले के अंदर। गोले के अंदर राइटिंग थोड़ी समझ लीजिएगा। गोले के अंदर क्या होगा? महत्तम होगा, ये विशालतम होगा, जो चाहो वो लिख दो, विशालतम, या कह सकते हो महत्तम, जो भी आपको अच्छा लगे होगा। इतना तो काम हमारा हो गया। अब जो प्रूफ करने के लिए उसने बोला था हमसे कि भैया आयतन तो महत्तम आपने बना दिया है, अब मुझे शंकु का जो आयतन है एक्चुअली में गोले के आयतन का इतना गुना दिखा दो। तो हम ठीक है शंकु का आयतन में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने h की वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अब तो पुटिंग इन 2, याद रखिएगा, क्योंकि हमें आयतन निकालना है किसका? गोले का आयतन में आंसर आना चाहिए। अब तो हो जाएगा बड़ी आराम से। तो h बराबर जो हमने फाइंड किया था वो था हमारे पास h बराबर 4r/3, 4r/3 पुटिंग इन, रखेंगे ना, पुटिंग इन 2 में रख दीजिए। तो वहाँ था शंकु का आयतन था v बराबर, है ना, शंकु का आयतन बराबर था v बराबर था ये रहा, यहाँ रखना है 1/3 आएगा, 2 आएगा, r आएगा, h² बनेगा h⁻3। याद रख लीजिए इसको एक बार, वहाँ पर नंबर नोट करना है। ये याद है कैसे से था? 1/3 था, पाई था, और 2 कैपिटल R था, और h का स्क्वायर था। तो h हमारे पास आया 4/r, तो ये बन जाएगा 16 कैपिटल R²/9 माइनस h⁻3 था, यानी 16 का स्क्वायर करेंगे 64 बन जाएगा, नीचे 3 का करेंगे 27 बन जाएगा, और r की पावर हो जाएगी 3। अब देखते हैं क्या कैलकुलेशन हमारी निकल कर आती है। तो 1/3 पाई, ठीक है, अब आए या नहीं आए याद रखिएगा, 8/27 तो आपको यहाँ आना चाहिए, इनटू गोले का आयतन कितना था? 4/3 पाई कैपिटल R की Q। ये आपका रिजल्ट बनना चाहिए बस। कैसे भी करना कैलकुलेशन बना देना, पेपर में आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बनाना। अगर वो बन गया तो समझ लो आपका सवाल हो जाएगा। 32, क्योंकि स्टैप मार्किंग होती है, आंसर्स लिखने के भी आपको नंबर्स दिए जाते हैं। 16×32 R⁻3/9 माइनस के 64/27 R⁻3। अब दोनों में या तो ऐसे करो 64 20 ये कॉमन ले लो, या फिर थोड़ी सी कैलकुलेशंस और करना चाहो तो और कर लेते हैं। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि 32 और नीचे से 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा, और मैं इधर R⁻3 भी कॉमन ले लेता हूँ। तो बचेगा कितना? 32/9 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 माइनस 27 में से बचेगा आपका 3, और यहाँ जब 32 कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा आपका 2, ठीक। 1/3 पाई 32/9 यहाँ आ जाएगा, लास्ट लेंगे 3 में से जाएगा 2, तो बचेगा 1/3, यानी कि R⁻3। अब आप ध्यान सुनिएगा, मैं 8 अपॉन बनाना चाह रहा हूँ, तो 8 32 को लिख सकता हूँ, 8 चौक 32 लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा 3 9 27, और गुणा ये वाला 3 आ जाएगा, एक ये वाला पाई आ जाएगा, R⁻3 आ जाएगा। तो अब रिजल्ट बनेगा 8/27 को मैंने भैया कर लिया अलग, और ये बाकी जो बचा मैंने सबको एक साथ लिख दिया। बस यही तो हमें दिखाना था। 8/27 हो गया, ये बना गोले का आयतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी काउंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।